मैं बिहार के सारण जिला के पोखरभिंडा गांव में हूँ और यहाँ से आप लोगों को बाबा साहब के प्रतिमा दिखाना चाहूँ। मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आइए यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो बाबा साहब हैं, ये इनका प्रतिमा यहाँ पे बनवाया गया है, जो कि 14 अप्रैल 2024 को बनवाया गया है, उद्घाटन किया गया है, जो कि बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पे। और ये जो प्रतिमा बनवाया गया है पोखरभिंडा के गांव के लोगों द्वारा बनवाया गया है। और मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब जब छोटे थे, जब छोटे थे तो क्या होता, जब वो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनको सभी बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। और क्या होता था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, जाति पाति किया जाता था और उनको सभी बच्चों से अलग बैठाया जाता था, बोरा में बैठाया जाता था अलग, और स्कूल के बाहर ही बैठाया जाता था। और क्या होता था कि जब उन्हें प्यास लगती थी स्कूल में तब उन्हें पानी भी नहीं पिलाया जाता था और उनके साथ छुआछूत किया जाता था, न ही पानी पीने का अधिकार दिया जाता था। और क्या होता था कि जब प्यास भी लगती थी तो उन्हें स्कूल के चपरासी द्वारा उन्हें पानी पिलाया जाता था। और चपरासी जब स्कूल में नहीं जाते थे, किसी कारणवश छुट्टी मार देते थे, तो उन्हें उस दिन प्यासे ही रहना पड़ता था। बताइए, किसी के साथ इतना सलूट कीजिएगा, गलत सलूट, उनके मान लीजिए बाबा साहब जब छोटे थे उनके दिल पे क्या गुजरता होगा, जरा सोचिएगा। और आज जो बाबा साहब के जो पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, आप पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ गए कि आज भारत के लोग, कुछ लोग हैं जो इनसे जलते हैं और जलते हैं बाबा साहब से। और मैं विनती करता हूँ कि इतना दुखों के साथ जब बाबा साहब पढ़ लिख लिए तो उनके साथ जलने की जरूरत नहीं है, बस उनके साथ थोड़ा ही सही, बस उन्हें साथ सही पेश आने की जरूरत है। और क्या होता है कि जब बाबा साहब पढ़ रहे थे उस वक्त तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज वो इतना पढ़ लिख लिए हैं कि वो भारत के संविधान तक लिख दिए हैं। और जो देश चलता है, भारत देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, और संविधान जो है बाबा साहब की देन है। और क्या होता है कि बाबा साहब से जलिए मत, हो सके तो इनसे प्यार कीजिए लो और इनके साथ सही से पेश आइए लो आप लोग। और क्या बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था, भले आज वो इतना पढ़ लिए हैं कि कहा जाता है कि उनके पास 32 संदूक किताब, लगभग 50,000 किताब और 32 डिग्री, 9 भाषा का ज्ञान, और लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने 8 साल की पढ़ाई लगभग 2 वर्ष 3 माह में कंप्लीट किए हैं। और क्या होता है कि इतना पढ़ लिख लिए हैं फिर भी उनको भारत में जैसे सम्मान मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता है। और इनके ज्ञान का लोहा अमेरिका देश, दुनिया का सुपर पावर देश, इनके ज्ञान का लोहा मान चुका है, जो कि अमेरिका अपने राजधानी में वाशिंगटन डीसी में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति प्रतिमा का उद्घाटन किया है। और बाबा साहब के वहां पे लिखवाया है मूर्ति के साथ में सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तो जैसे अमेरिका बाबा साहब को सम्मान देता है, वैसे ही भारत में भी सम्मान मिलना चाहिए। पढ़ रहे थे तो उन्हें भले ही स्कूल के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, लेकिन आगे चलकर वो इतना पढ़ लिए कि किसी की हैसियत है कि उन्हें बाहर कोई रख सके। और क्या होता है कि जब अमेरिका जैसा देश इनको ज्ञान का लोहा मान चुका है, जो बाबा साहब पर गर्व महसूस करता है कि हमें गर्व है कि हमारे यहाँ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भारत का लड़का पढ़ के आज भारत का संविधान लिखा है। अच्छा, आइए, यहाँ पे एक पोखरभिंडा गांव के निवासी हैं, उनसे हम कुछ जानेंगे कि आखिर ये बाबा साहब की प्रतिमा किनके द्वारा बनवाया गया है और कब से बनवाया गया है। आइए, ये मूर्ति बाबा साहब की प्रतिमा कब से बनवाया गया है? ये अगले साल 14 अप्रैल को हम लोग इसका स्थापना किए थे। 2023 में 2023 में 14 अप्रैल को बनवाना स्टार्ट किए हैं और 2024 में 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन किए हैं। हाँ, फाइनल। ये जो प्रतिमा है किनके द्वारा बनवाया गया है? पूरा सहमति हम लोग सारे गांव या पूरे जवार, अच्छा, जिला, सारे लोग की सहयोगी। अच्छा। हाँ। और आज आप ये मानते हैं कि आज भी बाबा साहब को भारत में सम्मान नहीं दिया जाता जैसे मिलना चाहिए? वो तो है, लोग अनादर करेंगे मगर हम लोग तो है सम्मान करने के लिए। हाँ। ना, इतना महान पुरुष का भारत में सम्मान भी होना चाहिए। और बाबा साहब का प्रतिमा भी तोड़ता है सब। अरे कितना हो तोड़े लोग, हम लोग तो बनवाते रहेंगे। वो एक तोड़ेंगे, हम लोग 100 बनवाएंगे। इतना तो हम लोग में काबिलियत आ चुका है। अब किसी का साथ दुर्व्यवहार नहीं कीजिए लो। यहाँ पे
अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी होते तो मैं उनके बारे में भी बोलता। यहाँ पे बाबा साहब भी हैं, उनके बारे में बोलूंगा। यहाँ पे भिखारी ठाकुर आएंगे फिर भी उनके बारे में बोलूंगा। या जो भी रहेंगे बिहार के या भारत के कोई भी लोग, महान पुरुष का सम्मान होना ही चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी के दिल में सम्मान होना चाहिए। किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, जलने से कोई फायदा नहीं है। हो सके तो उनको उनके रास्ते को अपनाइए लो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए लो। जब छुआछूत जो भी लोग करते हैं कि ये दलित है, ये शोषित है, ये वंचित है, मैं उन लोगों से एक बात बोल देना चाहता हूँ कि जब दलित शोषित वंचित जो कुछ खाते हैं तो तुम लोग भी तो वही खाते हो। तुम लोग क्या सोना चांदी खाते हो? जब दलित शोषित वंचित जब रोते हैं तो उन लोगों की आंख से आंसू निकलता है। तुम लोग भी रोते हो, तुम लोग की आंख से आंसू निकलता है। कोई हीरा मोती थोड़ी निकलता है। जब दलित शोषित वंचित का खून का रंग लाल होता है तो तुम लोग भी खून का रंग लाल ही होता है, कोई हरा या पीला थोड़ी होता है। जब दलित शोषित वंचित जब 9 महीने में पैदा होते हैं तो तुम लोग भी 9 महीने में पैदा होते, कोई 18 महीने में थोड़ी पैदा होता है। तो अब जाति पाति छुआछूत काहे मानते हो तुम लोग? बाबा साहब के साथ समान व्यवहार कीजिए लो। चाहे कोई भी हो, महान पुरुष के साथ समान व्यवहार होना ही चाहिए। जलने की जरूरत नहीं है। हो सके तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए लो, चाहे कोई भी हो। बस इनके रास्ते को अपनाइए लो और इनके कहे हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए लो। जय जय भारत, जय भीम, जय